ईरान के पास ऐसे ताकतवर से ताकतवर ड्रोन हैं जो अमेरिकी युद्धपोत की जल्द समाधि बना सकते हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर जिन ड्रोन से अटैक किया वो हैं रेजवान ड्रोन, अरशटू ड्रोन और शाहिद 107 ड्रोन। इन ड्रोन्स की ताकत पर अगर नजर डालें तो रेजवान एक सुसाइड ड्रोन है जो 24 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस है। ये 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है, जबकि राड 2 की रेंज भी 20 किलोमीटर है और इसे 5 किलोग्राम विस्फोटक से लैस किया गया है, जबकि अरशटू ड्रोन की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले कामिकाजी ड्रोनों की कतार में खड़े करते हैं। ये ड्रोन न केवल लंबी दूरी तय कर सकता है बल्कि अपने लक्ष्य को सटीकता से नष्ट करने के लिए एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम से लैस है। ये 150 से 260 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है, जो शायद 136 की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अरश ड्रोन का डिजाइन ऐसा है कि ये रडार की नजरों से बचकर बहुत नीचे उड़ान भर सकता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं शायद 107 ईरान का एक आधुनिक आत्मघाती ड्रोन है जिसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। ये ड्रोन विशेष रूप से अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भी ईरान के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें युद्धपोतों का किलर कहा जाता है। हॉर्मुज के समुद्री गलियारे पर दबदबे को लेकर अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तो IRGC उन जंगबाजों का इस्तेमाल कर सकता है जो समंदर के रण में बारूदी ग्रहण लाने का दमखम रखते हैं। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो युद्धपोतों को पलक झपकते ही समंदर में डुबो सकते हैं। ऐसी ही 2 विनाशक मिसाइलें हैं, हॉर्मुज 1 और हॉर्मुज 2 मिसाइल। ये दोनों ईरान की शक्तिशाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों मिसाइलें ईरान की प्रसिद्ध फतेह 110 मिसाइल प्रणाली पर आधारित है। हॉर्मुज 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका मुख्य काम दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना है। यह मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों या जमीनी ठिकानों से निकलने वाली रडार तरंगों को ट्रैक करती है और उनके स्रोत पर हमला करती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसका पहला लक्ष्य दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे रडार और सर्विलांस सिस्टम को अंधा करना है। वहीं हॉर्मुज 2 मिसाइल को शिप किलर कहा जाता है। यह एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे समुद्र में चलते हुए बड़े लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है जो इसे समुद्र की सतह पर चलते जहाजों को सटीकता से खोजने और हिट करने में मदद करता है। यह मिसाइल सुपरसोनिक है जिसकी गति मैक 4 से मैक 5 के बीच है। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है।
हॉर्मुज 1 और हॉर्मुज 2 की बात हो रही है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, यानी कि रेडिएशन को ट्रैक करके उसके ऊपर हमला करती हैं। रडार के लिए दुश्मन है, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए दुश्मन है, और हर वो चीज जो कि रेडिएशन को इमिट कर रही है उसके ऊपर ये अटैक कर सकती हैं। यानी कि नेवल फोर्स की अगर हम बात करें तो जो भी इनकमिंग शिप्स हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन सब में रडार होते हैं, सब में रेडिएशन निकलता है। उन सारे रेडिएशन को ट्रैक करके ये हमला कर सकती है। तो ऐसी मिसाइलें और परंपरागत जो उनकी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, वो सब मिलकर ईरान के इस किले को बड़ा अभेद बना देती हैं। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति के तहत करता है ताकि अमेरिकी नौसेना को फारस की खाड़ी में प्रवेश करने से रोका जा सके। इन दोनों मिसाइलों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है जिससे इन्हें तुरंत लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइलें 6 मीटर जितने छोटे लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम हैं। हॉर्मुज 1 और हॉर्मुज 2 दोनों मिसाइलों को लगभग 450 से 600 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, इसलिए इन्हें ट्रकों पर कहीं भी ले जाया और छिपाया जा सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी एंटीशिप मिसाइलें हैं, जिनके दम पर वो हॉर्मुज स्ट्रेट रीजन में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और अमेरिकी नेवी की ताकत से टकराने का दम भर रहा है। ईरान के बारूदी तरकश में शामिल है सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवास करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान के पास एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फकार बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू महदी एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल AI से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल लेती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कद्र एंटीशिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर है। इन क्रूज मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों के रहते अमेरिका का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो कुल मिलाकर हर कोई ये जानता है कि ईरान के पास ड्रोन की कोई कमी नहीं है। ये ड्रोन ताकत ही है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। लेकिन ईरान अपनी ड्रोन पावर को और विनाशक बनाने में लगा है। इस मिशन में रूस ईरान की मदद कर रहा है। दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन और सैन्य तकनीक के पार्ट समुद्री रास्ते से पहुंचा रहा है और इसके लिए कैस्पियन सागर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से बचा जा सके। मुश्किल वक्त में रूस ने दिया ईरान का साथ। चुपके चुपके भेज रहा ड्रोन के पार्ट्स। हॉर्मुज वाले रास्ते को किया दरकिनार। कैस्पियन सागर से हथियारों का नया कारोबार। ईरान के दक्षिण में हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर। इस नक्शे से समझा जा सकता है कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी करना इतना आसान भी नहीं है। अगर हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, फिर भी कैस्पियन सागर वो समुद्री रास्ता है जहां से ईरान को रसद पानी से लेकर हथियार तक सप्लाई की जा सकती है और ऐसा भी हो रहा है।
एक तरफ हॉर्मुज में ईरान के आर्थिक घेराबंदी है तो दूसरी तरफ रूस ने पिछले दरवाजे से हथियारों का एक ऐसा गलियारा खोल दिया है जिससे रडार भी नहीं पकड़ पा रहा। ये शैडो फ्लीट और खुफिया लॉजिस्टिक का वो गठबंधन है जिसका अमेरिकी नाकेबंदी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। अब सवाल है कि आखिर कैस्पियन सागर को रूस और ईरान ने क्यों एक्टिव किया। 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक यानी 39 दिनों तक ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया। मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक तबाही बरपाई, लेकिन जब ईरान के ड्रोन भंडार खाली पड़ने लगे तो उसने रूस के सामने गुहार लगाई। ईरान तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन के पार्ट्स और पुर्जे? क्या पिछले दरवाजे से रूस ने शुरू की सप्लाई? सच तो यही है, रूस और ईरान ने अब हॉर्मुज के खतरनाक रास्ते को छोड़ दिया है। अब खेल कैस्पियन सागर में हो रहा है। ये एक ऐसा बंद समुद्र है जहां अमेरिका या पश्चिमी देशों की नौसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान को इसी रास्ते से ड्रोन के पुर्जे और मिसाइल इंजन मिल रहे हैं। ये बात छुपी नहीं रह गई है कि ईरान को रशिया से, चाइना से और कुछ और मित्र देशों से सहायता मिल रही है। हॉर्मुज रूट बंद होने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जहां से ये सहायता मिल सकती है, वो है कैस्पियन सी का रूट। हालांकि लैंड रूट भी कुछ जगहों से खुले हुए हैं। सेंट्रल एशिया कुछ नेशंस हैं जो कि चोरी छुपे से ही कुछ सहायता पहुंचा पा रहे हैं ईरान तक। सी वाला जो रूट है वो सीधे सीधे ईरान को रशिया से कनेक्ट करता है और रशिया ईरान का बहुत बड़ा फ्रेंड है। तमाम साजो सामान वो मुहैया करवा सकता है, हथियार मुहैया करवा सकता है और उस इलाके में अमेरिकन प्रेजेंस लगभग 0 है। कैस्पियन सागर एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं लगती हैं। इसीलिए अमेरिका या यूरोपीय संघ यहाँ अपना सर्विलांस पोस्ट स्थापित नहीं कर सकते। जहाजों का AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया जाता है, जिससे वे गोस्ट शिप बन जाते हैं। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के डाटा के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कैस्पियन सागर में ऐसे जहाजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है जो अपना ट्रैकिंग डेटा छिपाते हैं। ये जहाज अक्सर खाली दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पेट में भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ये बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। दावा तो यहाँ तक भी किया गया है कि रूस ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। ईरान पहले से रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सपोर्ट दे चुका है। दोनों देशों के बीच डुअल यूज टेक्नोलॉजी की लेन देन बढ़ी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद सप्लाई नेटवर्क जारी है। ईरान और रूस दोनों देशों पर पहले ही प्रतिबंध है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कैस्पियन रूट जैसे रास्ते इन प्रतिबंधों का आंशिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये सप्लाई मुख्य रूप में ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए, ताकि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन कंपोनेंट छोटे छोटे शिपमेंट्स में भेजे जाते हैं। कई बार ट्रांसपोर्टर बंद करके शिपिंग की जाती है। डिलीवरी नेटवर्क्स में सिविलियन ट्रेड कवर का इस्तेमाल होता है। अंतिम असेंबली ईरान के अंदर होती है। यानी ईरान की ताकत कम तो होती है, लेकिन पिछले दरवाजे से जैसे ही पार्ट्स और पुर्जे आने शुरू होते हैं, वैसे ईरान की ड्रोन शक्ति मजबूत हो जाती है। हालांकि इस पूरी कहानी का एक बड़ा पहलू ये भी है कि कई दावों की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल यही है कि क्या कैस्पियन सागर सच में हथियारों का सप्लाई रूट बन चुका है, या फिर मुश्किल की घड़ी में ईरान के लिए लॉजिस्टिक चेन भर है। टीम न्यूज़ नेशन।